बहुत प्यास लगी है और लगता है ये धोबियों का मोहल्ला है। हर तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। चलिए राजकुमार। चलो। इस परी जैसी सुंदर लड़की से मैं शादी कर लूं तो मजा आ जाए। मैं जिस घर के आगे रुका था वो किसकी लड़की थी? हुजूर, वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की लड़की थी। मैं उसी धोबी की लड़की से शादी करूंगा, वरना अपनी जान दे दूंगा। मुखिया जी, मेरा बेटा राजकुमार किसी धोबी की लड़की को दिल दे बैठा है। क्या करूं? राजा साहब, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। जाओ और राजकुमार को बुला कर लाओ। राजकुमार, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। जाओ, उनको महल में हाजिर करो। ना जाने क्या गलती हो गई है। नहीं कि राजकुमार ने हमें बुलाया है। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। शादी की तैयारी करो। क्या? हे भगवान! राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। हाँ? ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाएं। राजकुमार, हमारी बेटी आपसे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन उसकी 4 शर्तें हैं। आप मेरे घर आकर सुन लीजिए। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि मुझ राजकुमार के सामने शर्तें रखें। मन तो कर रहा है कि धोबी की हड्डियां तोड़ दूं, लेकिन मैं भी देखता हूं कि धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती हैं। मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। बोलो, तुम्हारी 4 शर्तें क्या हैं? एक एक करके बोलो। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी।
सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। ये क्या बात हुई? ये कैसी अजीब शर्त है? ये सब कहने की बातें हैं। पहली शर्त मंजूर है। तुम दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त ये है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करें। शादी है कि मजाक है? एक बार शादी हो जाए बाद में सब कुछ देख लूंगा। चलो, ये भी शर्त मंजूर है। मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। योर थर्ड कंडीशन। ये भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि ना खाए और ना पिए? मुझे ये भी मंजूर है। मेरी चौथी शर्त है, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म। ये बड़ी अजीब लड़की है। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप शाम को बारात ले आइए। कम रानी। आई वोंट। हाथ मत लगाना, दूर रहो। रुक जाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई दूसरा थोड़ा ही हूँ जो हाथ लगाने से भी मना कर रही हो। क्यों? शर्त भूल गए क्या? शादी से पहले मैंने क्या कहा था? कोई मेरे लायक काम हो तो कहना, मैं कर दूंगी। शाम 6 बजे गाड़ी लगे तब कह देना। जी जरूर। चाली मैंने शादी की है या गुनाह? साली पत्नी होकर हाथ तक नहीं देने देती तो मेरे किस काम की? रानी, शाम के 6 बज गए हैं और आपके घर जाने के लिए गाड़ी तैयार खड़ी है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रात को यहीं रुक जाओ। हाँ, मैंने शादी से पहले कहा था ना। आप शर्त भूल गए क्या? कल शाम को तो चली गई थी, अब आज सुबह आती होगी साली धोबी की औलाद। You shouldn't be here. Yet here I am. पीछे हटो राजकुमार, शर्तें भूल गए क्या? रानी, खाना पानी लाऊं क्या रानी? मैं इस घर का ना तो खाना खाऊंगी और ना पानी पीऊंगी, लाना भी मत। रानी। बेटा, तू ये कैसी बहू लेके आया है? साली सुबह आती है और शाम को चली जाती है, जैसे कोई नौकरानी हो। हाँ बेटा, ना तो हमारे घर का खाना खाती है और ना पानी पीती है। और है साली एक मामूली धोबी की लड़की। हाँ, आप सही कह रहे हो। साली एक नंबर की बदमाश है। मुझे साथ सोने तो क्या दे, हाथ तक नहीं लगाने देती। Oh my lord, I do not believe it. बेटा, मेरी माने तो धोबी को बुलाओ, उससे बात करो। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। ओ सैनिकों, इधर आओ, जाओ और उस धोबी को लेकर महल में आओ। तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं बे? राजकुमार की जय हो। सच बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं।
हमारी कोई औलाद नहीं थी मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भाई। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। उसने हमें कसम दे रखी थी, राजकुमार राजकुमार आप हमारी जान बख्श दें। मैं जा रहा हूं पता नहीं कहां और पता नहीं कब वापस आऊंगा। और मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पे गए हैं। और ठीक है, चलता हूँ। चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी राजकुमार को। रात तो हो गई, लेकिन रात गुजारने के लिए एक गुफा मिल जाए तो उसमें रुक जाऊं। साधु बाबा तो भगवान की भक्ति में लीन हैं। मुझे यहां कुछ दिन रुकना चाहिए, शायद मेरी जिंदगी भी आसान बन जाए। May your path be blessed, revered saint. Thank you, my child. चाय नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है। मुर्गा देते तू ले आली दाई, तू अपना ले आली। हाँ कहाँ तू मछली आला, कहाँ कौन लला कोई तोरा पता है ना, तोरा पता है ना। ले जो 300 रुपया है, 1.5 केजी। बन गया हो 10 रुपया और लगता 20 रुपया ना। कितना दिए देखिए ना कितना।
ले दाई दा दे गोरा हाँ ज्यादा ही के न होता 250 रुपये दे के तबीयत खराब हो जानो पता न कहाँ रहे
फिर हिंदू से कर लगन चालू हो के बेटा जो डीलर है जो बेटा कहाँ दिया कर देती है ये मजदूर देती है।